धान में जो खरपतवारें उगती हैं उनको मारने के लिए यहाँ पे 2 टेक्निकल का हम प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि इस खेत में किस किस प्रकार की घास हो रखी है और कौन सी घास पे कौन सी दवा का कितना डोज हमें लेनी है और कौन सी स्प्रे देनी है, कितना खर्चा किसान का इस स्प्रे में आ रहा है और इसका रिजल्ट कितने दिनों बाद मिलेगा और इसका क्या मेथड है कि भाई लगाएं तो कब पानी दें और कब खाद लगाएं। सारी बातें आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई खेत में कौन कौन सी खरपतवारें उगी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बट जैसी घासें इस खेत में मिलेंगी और झरुआ जैसी घासें यहाँ पे दिखाई देंगी, इस तरीके की घासें। तो ये जो है महीन पत्तियों में काउंट होती हैं। वहीं पे अगर हम चौड़ी पत्ती की घास की बात करते हैं तो ये जो है ये घास जो है चौड़ी पत्ती में आती है। इसको कौन सी दवा से हम मारेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके खेत में मोथा भदा जैसी घासें हो रखी हैं वहाँ पे कौन सी दवा का हम स्प्रे करेंगे और आज कर भी रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की मोथा भदा है। तो इसमें क्या होता है कि मोथा भदा में जो भी मोथा भदा इस तरीके का फूला हुआ होता है तो आप किसी भी प्रकार की दवा लगा लीजिए, फूला हुआ मोथा भदा जो है वो जल्दी किल नहीं हो पाता है। तो छोटी अगर आपके खेत में मोथा भदा घास है तो उसको मारने के लिए यहाँ पे किसान को कौन सी दवा का कितना डोज लेनी है, कितना खर्चा आएगा मोथा भदा घास को मारने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसान आज स्प्रे कर रहा है। कल किसान ने यहाँ पे थोड़ी घास निकाली थी इस तरीके की, तो उसे लगा कि यहाँ पे स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है कि घास अगर हम निकालते हैं तो ये घास चंद दिनों में आ जाएगी, एक पानी और एक खाद में ही काफ़ी ऊपर आ जाएगी। तो आज जो है डिसीजन चेंज किया और आज सुबह ही लेके आ गए हैं स्प्रे करने। तो यहाँ पे स्प्रे हो रहा है किसान के खेत में और कौन कौन सी दवा का स्प्रे कर रहे हैं किसान, चलिए दिखाते हैं। ये जो दवा है ओरिएंटल करके है, परिजात की है और बिस्पायरिवेक सोडियम 10% एससी है, जो कि बट और झरुआ को मारने के लिए यानी महीन पत्ती की जितनी भी घासें होती हैं ये मारने के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है और किसान इसको काफ़ी पसंद कर रहा है। और कल जो हमने स्प्रे किया था उसमें भी हमने बिस्पायरिवेक का प्रयोग किया, लेकिन हमने अगाड़ा कंपनी का प्रयोग किया। यहाँ पे किसान जो है परिजात का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे मात्रा इसकी 8 ग्राम है और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसके अंदर जो टेक्निकल है वो यहाँ पे कौन सा टेक्निकल, इसमें मेट सल्फ्यूरान टेक्निकल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे मेथाइल 10% और ये 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज ली गई है। और यहाँ पे जो परिजात ओरिएंटल की है बिस्पायरिवेक सोडियम 10% एससी, तो ये परिजात की है। इसका जो प्रयोग कर रहे हैं किसान 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग हो रहा है। अगर आपके खेत में मोथा भदा जैसी घास है तो यहाँ पे कैंपा का प्रयोग कर सकते हैं, सनराइज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल वाली स्प्रे जब कराई थी तो वहाँ पे हमने सनराइज का प्रयोग किया था। पैसे की अगर हम बात करते हैं तो कैंपा जो है 200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलती है, उसका आप स्प्रे इसके साथ कर सकते हैं। बाकी सनराइज जो है थोड़ी महंगी आती है। और यहाँ पे जो किसान प्रयोग कर रहे हैं वो कितने रुपए की है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बिस्पायरिवेक सोडियम परिजात की है, ये लगभग 300 रुपये के आसपास आती है। बाकी एरिया वाइज दुकानदार अपना मुनाफा जोड़ के किसानों को देते हैं। तो 300 रुपये की किसान को मिली है यहाँ पे। और हमारे हाथ में दूसरी मेट सल्फ्यूरान है यानी अडामा की है ये, और 8 ग्राम दवा है ये। तो ये जो है 70 रुपये की 8 ग्राम दवा पड़ी है। तो टोटल जो कॉस्ट आई है इस पूरे एकड़ में 370 रुपये की कॉस्ट आई है। अगर आप मोथा भदा घास को मारने के लिए कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंपा का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ठीक रहता है और उससे जो है घास अच्छे से मर भी जाती है। तो हमने कल प्रयोग किया था सनराइज का, था काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट रहता है। थोड़ी महंगी दवा है। लगाने का जो मेथड है यहाँ पे नमी होना ज़मीन में बहुत ही ज़रूरी है। अगर ज़मीन खुशक है तो आप उसको ऐसे ना लगाएं, इस तरीके की पर्याप्त नमी खेत में होनी चाहिए, उसके बाद ही अच्छे से आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी स्प्रे आप करते हैं अच्छी तरीके से उसके बाद आप लगभग तीसरे दिन इसमें खेत में पानी भरेंगे। आज हमने दवा सुबह के टाइम स्प्रे करी है, कल का टाइम हम इस खेत को देंगे पूरा। तो हम इसमें इंजन लगाएंगे और इंजन लगा के इसमें पानी जो है अच्छे से भर देंगे। और पानी भरने के बाद
हम खेत को यूं ही छोड़ देंगे और 5-7 दिनों के बाद बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट की वीडियो हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। प्लीज़ इसीलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो इसके रिजल्ट की वीडियो है कि भाई इस दवा से क्या नुकसान पड़ा, क्या साइड इफ़ेक्ट हमारे इस खेत में दिखाई दिया, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगली वीडियो में तो पूरी जानकारी आपको अगली वीडियो में बढ़िया से मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे, अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।